सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत संख्यावाचक शब्दों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, इनका हम क्यों प्रयोग करते हैं, ये सब बातें इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग जानने से पहले हमें संख्यावाचक शब्दों के शब्द रूप याद करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, एक, द्वि, त्रि और चतुर, 4 तक इनके शब्द रूप चलते हैं। पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। एक शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों लिंगों में चलेंगे और स्त्रीलिंग में भी चलेंगे, मतलब 2 का भी चलेगा, 3 का भी चलेगा और 4 का भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है केवल एक का शब्द रूप, एक शब्द का शब्द रूप लिखा है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ध्यान से देखिए इसको। प्रथमा विभक्ति एकः, ये पुल्लिंग है, और सामने एका, ये स्त्रीलिंग है, और एकम, ये नपुंसक लिंग है। जब एक ही चीज है तो उसको हम द्विवचन या बहुवचन नहीं बना पाएंगे, नहीं बना सकते। हम एक ही चीज को द्विवचन और बहुवचन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा। एक शब्द का रूप सिर्फ एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन। न द्विवचन चलेगा न बहुवचन चलेगा। इस बात को गांठ बांध करके रख लेना। एक का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा। हाँ, तीनों लिंगों में जरूर चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। तो ये देखिए पुल्लिंग का रूप पहले देख लेते हैं। एकः, प्रथमा एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अब इसका इजी तरीका क्या है, जिसको किम शब्द का रूप याद है, कह, कौ, के, कम, कौ, कान, जिसको याद है उसका पुल्लिंग, किम शब्द का पुल्लिंग जो एक वचन है, सभी विभक्तियों का एक वचन, कह, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन। तो इसमें हमने क्या किया, ए जोड़ते चले जाएंगे। किम शब्द पुल्लिंग के एक वचन में, सभी विभक्तियों के पुल्लिंग एक वचन में ए जोड़ देंगे तो एक का शब्द रूप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पुल्लिंग। ऐसे ही किम का स्त्रीलिंग, जैसे का, के, का प्रथम व्यक्ति में का करते हैं, द्वितीय व्यक्ति में काम करते हैं, तृतीय व्यक्ति में कया, चतुर्थी में कस्य, पंचमी में कस्या, षष्ठी में कस्या, सप्तमी में कस्याम। अब इस किम शब्द के स्त्रीलिंग में क्या कर देंगे, ए जोड़ देंगे। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, 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 ये सप्तमी विभक्ति है। और नपुंसक लिंग में एकम एकम, प्रथमा और द्वितीय में एकम एकम हो जाएगा, और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान, जैसे एकेन, एकेन, एकस्मै, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मात्, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा रूप आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हुआ। अब इन शब्दों का हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, तो आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरणानि। डैश बालकः पठति, डैश बालकः पठति, एक शब्द ब्रैकेट में एक लिख दिया, संख्या लिख दिया एक। तो एक लिखा है तो इस एक को हमें यहाँ यूज करना है संस्कृत में। तो कैसे करेंगे, तो क्योंकि बेटे बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो संख्यावाचक शब्द है एक प्रकार से संख्यावाचक विशेषण है। जब संख्यावाचक विशेषण है तो उसके आगे जो शब्द रहेगा वो विशेष्य कहलाएगा। जैसे बालक है, यहाँ विशेष्य है, तो बालक का हम यहाँ विशेष्य का लिंग, विभक्ति और वचन देखेंगे। बालक है, एक है, और पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो बालकः, तो एक शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में हमने क्या देखा है रूप, ये देखिए एकः, एक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। पुल्लिंग एक वचन, यहाँ पुल्लिंग एक वचन। ये एकम जो ना, ये नपुंसक लिंग है और एका स्त्रीलिंग है, इसीलिए एका नहीं आ सकता, एकम भी नहीं आ सकता, केवल एक ही आएगा। तो ये जो विशेष शब्द रहेगा, इस विशेष शब्द का लिंग और विभक्ति आपको देखना है, वचन देखना है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। डैश महिला गच्छति, डैश महिला जा रही है, एक शब्द है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब महिला हो गया, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इसके लिए आ जाएगा एका महिला, एक महिला जा रही है। क्योंकि स्त्रीलिंग है, एक तो पुल्लिंग में है, एकम नपुंसक लिंग में है, इसलिए नहीं आ सकते, केवल एका ही इसका उत्तर आ जाएगा, एका महिला गच्छति। डैश फलम अस्ति, डैश फल है,
अब फल क्या नपुंसक लिंग है, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे एकम फलम। एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, इसलिए ये दोनों नहीं आएंगे, क्या आएगा एकम फलम। तो पुल्लिंग, ये पुल्लिंग का उदाहरण, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण, ये नपुंसक लिंग का उदाहरण। येलो कलर में मैंने जो लिखा है ये उत्तरों में, तो यही इसके उत्तर है। आगे देखते हैं चौथा उदाहरण। डैश ग्रामे चौरह आसीत, ग्रामे चौरह आसीत, गांव में चोर था। अब ग्रामे को हम देखेंगे, इसका विभक्ति वचन क्या है, ये है ग्राम शब्द का जब हम रूप चलाएंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो एक के जब हम सप्तमी एक वचन में जाएंगे तो आता है उसमें एकस्मिन, तो एकस्मिन ग्रामे है, एक गांव में चोर था। डैश बालकात पुस्तकम आनय, डैश बालक से पुस्तक लाओ, बालक से बोल रहे, वैसे भी अपादान है अलग होने में, से पंचमी व्यक्ति है, तो बालकात पंचमी व्यक्ति एक वचन है, इसीलिए एक का हम पंचमी एक वचन ले लेंगे एकस्मात, क्योंकि द्विवचन बहुवचन तो चलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, एक वचन लगाएंगे। एकस्मात बालकात, एक बालक से पुस्तक लाओ। डैश नद्या मत्स्या तरंती, डैश नदी में मछलियां तैर रही हैं। अब नदी में, अब नदी शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, में जो ना ये कारक चिन्ह सप्तमी का है, तो इसलिए आ जाएगा ये नद्याम शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नदी में मछली तैर रही है, तो एकस्याम स्त्रीलिंग एक वचन सप्तमी, ये स्त्रीलिंग एक वचन सप्तमी एक शब्द का। ये तो एकाम, ये द्वितीय का एक वचन है, और एकस्मिन ये पुल्लिंग एक वचन है, सप्तमी व्यक्ति का पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए ये दोनों ये ग्रीन कलर वाले गलत हो जाएंगे, एकस्याम ही इसके लिए उत्तर सही है, एकस्याम नद्याम। आइए सातवां उदाहरण देखते हैं। डैश वानरम पश्य, अब वानरम देखिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, वानरम, वानर वानरो वानर वानरम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एकम वानरम पश्य, एक शब्द का द्वितीय में चलता है एकम, प्रथमा में एक और द्वितीय में एकम, तो एकम वानरम पश्य, एक बंदर को देखो, एकस्य षष्ठी विभक्ति है, और एकाम ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो वानर को देखेंगे वानरम द्वितीय एक वचन, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन, पुल्लिंग है पुल्लिंग है। डैश बालिकया सह एक बालक खेलती, डैश बालिकया सह एक बालक खेलती, डैश लड़की के साथ एक बालक खेल रहा है। बालिकया स्त्रीलिंग है, तृतीय व्यक्ति है, एक वचन है, इसीलिए हो जाएगा एकया, क्योंकि ये तो पुल्लिंग का तृतीय एक वचन है, ये नपुंसक का प्रथमा एक वचन है, या फिर पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन है, इसीलिए दोनों नहीं होंगे, एकया बालिकया। डैश यानम आगच्छति, डैश गाड़ी आ रही है, यानम आगच्छति, अब यान शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ हो जाएगा एकम यानम, एकम यानम आगच्छति, एक गाड़ी आ रही है। अब देखते हैं हम लोग द्वि का रूप, द्वि के शब्द रूप को देखेंगे, फिर इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। द्वि का जो रूप है वो केवल द्विवचन में ही चलेगा, एक वचन में चलेगा ही नहीं। भाई दो चीजें, उसको एक वचन हम कैसे बना लेंगे, या फिर बहुवचन कैसे बना लेंगे, इसीलिए द्वि का केवल द्विवचन में ही चलेगा। ये प्रथमा का द्विवचन है पुल्लिंग वाला, ये लाइन, ये जो लाइन है ये पुल्लिंग वाला लाइन है, और ये स्त्रीलिंग वाला लाइन है, और ये नपुंसक लिंग वाली लाइन है। तो यहाँ पे क्या है, द्वौ, प्रथमा व्यक्ति में द्वौ, द्वितीय में द्वौ, जैसे किम का क्या करते हैं पुल्लिंग में द्विवचन कौ, क में ओ की मात्रा लगा देते हैं, तो द्वौ द्वौ, दोनों में कह कौ के कम कौ कान, कौ को आते हैं द्वितीय व्यक्ति या प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में। अब तृतीय में क्या था, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, कयोः कयोः द्वयोः द्वयोः, तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो, द्वे द्वे स्त्रीलिंग में, द्वे द्वे काके, क में एक ही मात्रा के, काके काहा, तो के द्वे, फिर यहाँ पे भी द्वे, द्वितीय व्यक्ति में भी द्वे। अब ये द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, और जो ये नपुंसक लिंग है, जो स्त्रीलिंग है वही नपुंसक लिंग है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, स्त्रीलिंग वाला रूप ही नपुंसक लिंग वाले रूप में आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा रूप बेटे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। देखिए उदाहरण, डैश बालको खेलत, बालको बोल दिया, दो बालक, बालक बालको प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे द्वौ बालको, ये द्वौ ये पुल्लिंग का द्विवचन है, द्वौ बालको खेलत, दो बालक खेल रहे हैं। द्वे ये स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में आता है, और द्वयो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है, द्वयोः द्वयोः। डैश बालकाभ्याम फलम ददातु, डैश बालक के लिए फल दो, बालकाभ्याम, डैश बालकों के लिए फल दो, दो बालक है बालकाभ्याम, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा द्वाभ्याम बालकाभ्याम, दो बालकों को फल दो। तीसरा उदाहरण देखते हैं। डैश महिलेस्तः, महिला शब्द का ये प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, और दो शब्द हमें यूज करना है, तो महिले महिला महिले प्रथम व्यक्ति द्विवचन है,
इसीलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है ये, तो हम ले लेंगे द्वे महिले। दो शब्द का जब स्त्रीलिंग में हम रूप चलाएंगे, द्वे चलता है प्रथमा व्यक्ति एकवचन में, द्वे महिले स्तः, दो महिलाएं हैं। दो पुल्लिंग का द्विवचन है, इसीलिए नहीं आ सकता। द्वाभ्याम ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन है, जबकि हमारे पास ये है महिले प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन है, इसीलिए ये नहीं आ सकता। अब देखते हैं चौथा उदाहरण। डैश बालकयोः रमेशः उत्तमः अस्ति। डैश बालकयोः, डैश बालकों में रमेश उत्तम है। दो बालकों में रमेश उत्तम है बोल रहे, डैश बालकों में, दो बालकों में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालकयोः तो हो जाएगा द्वयोः, दो बालकों में रमेश उत्तम है। ठीक है, बालक शब्द का ये है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और ये द्वि शब्द का सप्तमी द्विवचन में आता है द्वयोः। डैश पुस्तके स्तः, डैश किताबें, दो शब्द है, दो को हमें यूज करना है। पुस्तके, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, तो हो जाएगा द्वे पुस्तके। दो पुल्लिंग है इसीलिए नहीं लगेगा। द्वाभ्याम ये तृतीया व्यक्ति द्विवचन है, पंचमी द्विवचन है, इसलिए नहीं लगेगा। तो पुस्तके प्रथम व्यक्ति द्विवचन है, इसलिए हो जाएगा द्वे पुस्तके। छठा उदाहरण। डैश पात्रे स्तः, डैश पात्रे स्तः, पात्र शब्द नपुंसक लिंग है, पात्रम पात्रे पात्राणि, इसलिए आ जाएगा द्वे पात्रे, दो बर्तन हैं। नरस्य डैश हस्तौ स्तः, नरस्य मनुष्य के डैश हाथ हैं, दो शब्द है, तो हस्तौ पुल्लिंग शब्द द्विवचन है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हस्तौ, द्वौ हस्तौ। नरस्य द्वौ हस्तौ स्तः, मनुष्य के दो हाथ हैं, द्वे होगा ही नहीं क्योंकि स्त्रीलिंग द्विवचन है। द्वाभ्याम ये तृतीया व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति का द्विवचन है, जबकि यहाँ हमारे पास शब्द क्या है, हस्तौ, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। तो प्यारे बच्चों, ये एक और दो शब्दों का मतलब एक और द्वि शब्द का मैंने किस प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं त्रि और चतुर इन दोनों शब्दों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।